चित्र का अनावरण करेंगे। आ जाइए, ये इधर वहीं 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 आधे इस तरफ आधे इस तरफ आ जाओ। हाँ, ये दीप प्रज्वलन होगा और ये चित्र का अनावरण होगा पहले। कल की खाली एडिट जी अगर बन जाए तो देख लो। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, बुला लो माता जी। विपिन जी गुरु नाम का दीवाना, गुरु पर को ढूंढता वो, गुरु नाम में अंधेरे, गुरु पर को ढूंढता वो, गुरु नाम का दीवाना, गुरु पर को ढूंढता वो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। दीप प्रज्वलित कीजिए। हे ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में, ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में, दूर अंधेरे हो जाए, हो उजाला जीवन में, ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में। चलिए पाद प्रक्षालन के लिए आ जाइए। चलिए पूरा परिवार फिर से जाए ऊपर। पाद प्रक्षालन के लिए आ जाइए। देखिए आप लोगों को कितना सौभाग्य प्राप्त होगा, ये भी सोचते जाइए आप। अब परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने के लिए इस परिवार के साथ में हमारे परिवार के प्रथम सदस्य अध्यक्ष जी आप भी पहुंच रहे हैं। देखिए कल का दिन खाली है, अगर किसी की भावना बन जाए तो कल का विधान उनकी ओर से हो सकता है। हमारा तो विचार ये 7 बहनें हैं, इन्हीं में से कोई बहन करवा निकल तो वो निमंत्रण कर दें सबको, 7 को फिर बुलाना एक बार। मैंने गुरु जी के मैंने गुरु जी के चरण पकारे, धन भागे गवारे, मैंने गुरु जी के चरण पकारे, धन भागे गवारे, धन भाग हमारे, धन भाग हमारे, मैंने गुरु जी के मैंने प्रासुक जल ले आए, धन भागे हमारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भागे हमारे। चलिए माँ जिनवाणी भेंट करने के लिए यही परिवार। हे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, ओ मैया हम तो भक्त तेरे, माँ शारदे हमें तार दे, हमें तार दे, माँ शारदे। चलिए अभी कराते हैं। अब जो है नीचे, अब परिवार पूरा परिवार नीचे आ जाए यहाँ पर।
श्रीमती जीवन जी जैन, संजय जी, मनीषा जी, जितेंद्र जी, आशा जी, यहीं खड़े रहे, यहीं यहाँ यहाँ। दिव्य कुमार जी, भावना जी, महावीर जी, प्रीति, ऋषभ जी, कीर्ति, विक्की जी, पूनम, रोहित, दीक्षा, समस्त परिवार और इनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में अजमेर से श्रीमती सुनीता अब ये बोल देंगे महाराज जी, वो भी आए और पाद प्रक्षालन करें पूज्य गुरुदेव का। अजय हमारे इस परिवार का स्वागत करने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय श्री प्रमोद कुमार जी चौधरी, श्रीमान वीरेंद्र जी घोड़ा टीकमगढ़ से पधारे हैं, वो भी आए पाद प्रक्षालन करें। अच्छा से श्रीमान अंशुल जैन सहारनपुर, वो भी आए। अभी सबके नाम बोल रहे महाराज जी, पहले एक काम ही हो जाए। रुक जाओ, आ जाइए, जल्दी आ जाइए शीघ्रता से। परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने के पहुंचे। चलिए यहाँ पर हमारे कमेटी के सभी सदस्य आज के पुण्यार्जक परिवार का सम्मान कर रहे हैं। आप लोग तालियां बजा सकते हैं, जोरदार तालियां बजा सकते हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। इनके माथे पे तिलक लगाओ और माला गले में पहनाओ, सब स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। हाँ चलिए, सम्मान हो गया हमारे बीच में। हाँ भैया, फोटो करवा लो भैया। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और जल्दी करें। हमारे बीच में मुनि श्री विश्वधीर सागर जी महाराज व आरिका श्री विभवसी माता जी के परिवार से श्रीमान अंशुल जैन, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती विभूति जैन एवं मेघा जैन सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आपका भी सम्मान करेंगे। हाँ, ये जो पुण्यार्जक परिवार है उनका सम्मान हो गया, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हाँ, प्रमोद भैया, ये महाश्री के परिवार से कुछ लोग आए हैं, उनका भी सम्मान करेंगे। सुधीर भैया, हाँ जी, 2 मिनट रुक जाए, हम सबका करवा रहे हैं एक साइड से, एक एक करके। चलिए विराजिए अपने स्थान पर। हमारे बीच में श्रीमान सुशील कुमार जी अजमेर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी सम्मान करें। श्रीमती सुनीता जी, उनका सम्मान करें। और मुनि श्री विश्वधीर सागर जी महाराज के उनके सुपुत्र, उनकी पुत्र वधू यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी आए और उनका सम्मान यहाँ पर करें। श्रीमान अंशुल जैन और उनकी धर्मपत्नी पधारे, विभूति। और श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी घोड़ा टीकमगढ़, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी घोड़ा टीकमगढ़ और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी पधारे। ये पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्तों में से हैं, पधारे और उनका सम्मान यहाँ समिति कर रही है, कमेटी कर रही है। श्री अंशुल जी का सम्मान करिए। और
सम्मान की श्रृंखला को विराम देते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे सभी अतिथिगण और सम्मानकर्ता। चलते हैं सीधे सीधे मंगलाचरण की ओर। और मंगलाचरण के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमती सुनीता जैन अजमेर से, वो शॉर्ट में छोटा सा मंगलाचरण करके, क्योंकि समय हमारा अधिक हो रहा है, पूज्य गुरुदेव को हमें सुनना है, इसलिए छोटा सा मंगलाचरण और प्रस्तुत करें और इस सभा को मंगलमय बनाएं। श्रीमती सुनीता जैन, आइए। देखिए अजमेर में एक कर्मठ कार्यकर्ता है महिला मंडल की। हाँ, प्रस्तुत करेंगे मंगलाचरण। बोलो 2400 भगवान की जय। बोलो आचार्य श्री विनम सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। 4 पंक्तियां गुरु के चरणों में समर्पित। कैमरे में उतर जाए उसे तस्वीर कहते हैं, कैमरे में उतर जाए उसे तस्वीर कहते हैं, लाखों में चमक जाए उसे तकदीर कहते हैं, लाखों में चमक जाए उसे तकदीर कहते हैं, गिरने से संभल जाए उसे तदबीर कहते हैं। ऐसे आचार्य श्री विनम सागर जी को पंचम काल के महावीर कहते हैं। ऐसे आचार्य श्री विनम सागर जी को पंचम काल के महावीर कहते हैं। हो मेरी करी दो नैया पार, हो पार भक्तांबर वाले बाबा जी। हो मेरी करी दो नैया पार, हो पार भक्तांबर वाले बाबा जी। हो तेरी सागर जी महाराज की जय। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए जोरदार मंगलाचरण के लिए। और अब चलते हैं सीधे सीधे पूज्य गुरुदेव के चरणों में। आज के पुण्यार्जक आ जाइए श्रीफल लेकर के निवेदन करने के लिए। मनीषा जी आप भी आ जाओ, एक जने कोई भी आ जाओ और निवेदन करेंगे। श्रीफल लेकर के आ जाइए, आचार्य श्री के पास पहुंचिए श्रीफल लेकर। वहीं से अरे पूजन की महिमा बतलाते भक्तावर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की हो तुम सान। हो विनम्र रत्न सजाते, हो विनम्र करता सम्मान, और विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ मेरा बारंबार। ओम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर विनम्र सागर जी महाराज के पावन चरणों में भक्तामर से हेतु अर्घ्यम द्रपामीति। मैं आप लोगों की ओर से अपनी ओर से पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे अनुनय विनय करते हैं। हे पूज्य गुरुदेव, अपनी मंगलमय मधुर वाणी से हम सभी के जीवन की सोनी बगिया को भक्तामर के माध्यम से सिंचित करें। परम पूज्य आचार्य श्री। सभी लोग एक बार उच्चारण नमोकार मंत्र का कर ले। ओम नमो हरिहंताय नमः। ओम नमो
सच्चारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। विनम्र सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की। उठ कर आंखों को खोलो, उठ कर आंखों को खोलो, पहले महामंत्र बोलो। 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 जीवन में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो। जीवन में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो। मन मंदिर में जाओ तुम, मन मंदिर में जाओ तुम, ध्यान को घड़ी लाओ तुम। मन मंदिर में जाओ तुम, ध्यान दो घड़ी लाओ तुम। अपने ही अंदर हो, अपने ही अंदर सब कुछ नजर आए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे वो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। उठ कर आंखों को खोलो, पहले महामंत्र बोलो। उठ कर आंखों को खोलो, पहले महामंत्र बोलो। जीवन में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो। जीवन में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो। सवेरे उठ करके सबसे पहले उसका ध्यान करना चाहिए जो हमारा हमेशा ध्यान रखता है, जिसको हम हमेशा याद करते हैं, जिसके याद करते ही हमारी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। कहते हैं यदि आप दूसरों पर विश्वास करेंगे तो अंधविश्वास बनेगा। जब हम गैरों पर विश्वास करते हैं तो अंधविश्वास बनता है, और जब हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो आत्मविश्वास बनता है। गैरों को देखते हैं तो अंधविश्वास, और परमात्मा को देखते हैं तो आत्मविश्वास बनता है। आत्मविश्वास हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, अंधविश्वास हमें पामर बना देता है। इसलिए उसे देखना चाहिए जिससे आत्मविश्वास मजबूत हो। उसे कतई नहीं देखना चाहिए जिसे देख करके अंधविश्वास पैदा हो जाए। अंधविश्वास हमारा कितने दिनों से बना हुआ है। अंधविश्वास माने, अंधविश्वास माने उसका विश्वास कर लिया जिसके पास मंजिल नहीं है। वो अंधविश्वास है जो हमें गर्त में ले जाए, हमें भटक दे, उठा के संसार में भटका दे। वो सब अंधविश्वास है, और संसार से निकलवा दे वो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए कि एक बार आत्मविश्वास पैदा हुआ तो फिर अंधविश्वास की जीत कहीं भी स्वीकार नहीं होती। और अंधविश्वास वाले को आत्मविश्वास पैदा करना पड़ता है। आत्मविश्वास करने वाले को अंधविश्वास की जरूरत नहीं होती। अंधविश्वास गिरा हुआ है, आत्मविश्वास
उठा हुआ है, इसलिए हमेशा उठने का प्रयास करना चाहिए। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः। स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैः रुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्। दातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। 25वां चरण कौन सुनाएंगे? 25। इधर से सुनाइए शुद्ध। महिलाओं में 25। नमोस्तु आचार्य जी। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा सत्शंकरोषि भुवनात्रय शंकरत्व। दातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधाना वक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। तूने प्रयास तो अच्छा किया, मजा नहीं आया। ये तो पुराना वाला तुमने सुना दिया। फिर से बोले। नहीं नहीं, फिर से दोबारा नहीं। हाँ सुनाइए। पुराने वाले नहीं सुनना है, पुराने वाले तो कोई भी नहीं सुनना चाहिए। हाँ। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बहुत अच्छे, ये पूरा सुना है, बिल्कुल सही सुनाया है। ये नई कॉपी है, पुरानी कॉपी अब पसंद नहीं आएगी। कितना भी बढ़िया तुमने पढ़ा हो, पुराना तो अब भाएगा ही नहीं, क्योंकि पुराने में कहीं भी दम नहीं है। हम हमेशा गलत ही पढ़ते रहे हैं, गलत ही निकलता रहा है। इसलिए सही पढ़िए, सही अच्छा लगता है, गलत कहीं नहीं। तुमने व्यक्तम की जगह वक्तम बोल दिया ना, ये शुद्ध पढ़िए। आइए 26 नंबर देखते हैं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः, आधा सा है ये। आधा सा का मतलब है दोनों दांत तुम्हारे मिलना चाहिए, मिले रहे। और अगर जरा सा भी दांत उठ गए दोनों मिल करके तो सकार पूरा हो जाता है। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ।
तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधि शोषणाय। अब देखिए भावपूर्वक, तुभ्यम नमस्, सिर झुकना चाहिए। नमः, नमस्, मैं नमस्कार करता हूं। तुभ्यम, तुभ्यम का मतलब है भावपूर्वक, मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूं। किसको? भुवनार्थी, त्रिभुवनार्थी हराय नाथ। इसलिए नमः, नमः, नमस्, नमो 4 बार हाथ जोड़ करके नमा पे ही करना है, आगे पीछे नहीं, ये ध्यान देना है। आइए पढ़िए। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सब सरल है। क्लियर होगा? क्लियर है? अर्ध सिर पीड़ा विनाशक। कभी कभी आधे सिर में पीड़ा होती है। अर्ध सिर, आधे सिर में, कभी कभी इधर के सिर में, कभी इधर के सिर में, अर्ध अधासी बोलते हैं लोग उसे। आधे सिर में पीड़ा होती है, तब हमें बार बार भगवान को नमस्कार करना चाहिए। और यहाँ 4 बार नमस्कार किया गया है, बार बार नमस्कार करना चाहिए। बार बार नमस्कार करने से सिर की पीड़ा दूर होती है। ऐसा नहीं है नहीं होती, होती है। जाप करने से, अब जाप के भी तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सामने वाला व्यक्ति पहले ऊर्जा से भरे, और ऊर्जा से भरने के बाद वो स्वयं ही अपनी जाप करे। अपने सिर पे भी जाप कर सकता है, और कहते हैं अपनी दवाई अपने को लगती नहीं है, दूसरे की ही लगती है। डॉक्टर भी बीमार हो जाते हैं तो दूसरे से दवाई लेने जाते हैं, अपनी दवाई नहीं लगती वैद्य जी को। तो ऐसे ही हम अपनी ऊर्जा से अपना ठीक करना चाहें तो जरा देर लगेगी, और दूसरा व्यक्ति ठीक करे तो बहुत जल्दी हो जाएगी। बस दूसरा व्यक्ति ताकतवर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। पावर काम करता है, ना व्यक्ति काम करता है, ना मंत्र काम करता है, सिर्फ पावर काम करता है। अब पावरफुल अगर कोई व्यक्ति है और उसने पहले ही वो शक्ति अपने अंदर ईजाद की है, तब तुम्हारे अंदर उसका असर होगा, वरना उसका असर नहीं होगा। हमने पहले ही ऊर्जा भर ली, उसके बाद तुम्हारे ऊपर प्रयोग किया तो वो तत्काल उपयोग सफल होगा। और अगर पहले ऊर्जा नहीं भरी और पहले ही उपयोग करना लगा तो नहीं होगा सफल। इसलिए सफल होने के लिए अर्ध सिर पीड़ा विनाशक, आधासी आधे सिर में जब पीड़ा होती है तो हमें भगवान को जरूर प्रणाम करना चाहिए। भगवान को बार बार नमस्कार करना चाहिए। बार बार नमस्कार करने से, और अगर फिर भी पीड़ा दूर नहीं हो रही है, आप सीधे बिल्कुल बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, और बैठ करके सिर्फ भगवान को स्मरण करिए, मत करिए नमस्कार, सिर्फ स्मरण करिए। स्मरण करते ही पीड़ा शांत हो जाएगी। स्मरण करते ही पीड़ा शांत हो जाएगी। जैसे ही आप यूं बैठेंगे
और जैसे ही बैठ करके आपने अपना ध्यान दोनों आंखों को ये मस्तक के बीच में रखा, खट से पीड़ा शांत होगी। ये तरीका है। और अभी हो रहा हो तो अभी बता दो हमें किसके सिर में हो रहा है, अभी हम बता दें। जैसे ही सिर में दर्द हो, बिल्कुल सीधे बैठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके लंबी सांस लेकर के शांति से बैठ जाना चाहिए, खट से शांत होता है। और अगर ऐसा नहीं किया तो दर्द तो हो ही रहा है, होता ही रहेगा। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी शांत हो जाता है। अर्ध सिर पीड़ा विनाशक, इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम राम नमोदित तवानम, ओम ह्रीम राम नमोदित तवानम। ऐसे मुनि महाराज घोर तप करते हैं, 5 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास, 6 दिन के उपवास, और ऐसे उपवास करते हुए फिर भी उपवास करने से भी उन्हें शांति नहीं मिलती। कोई कोई उपवास करने में परेशान हो जाते हैं, वे उपवास करने में भी उन्हें शांति नहीं मिलती, तो घोर तप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तो उपवास, वो भी कम से कम 6 दिन, और आगे के लंबे। कितने उपवास करते हैं, उपवास करें, लेकिन उपवास करने के बाद भी धूप में खड़े हो जाते हैं और घोर तप करते हैं। तप करने के बाद भी उनके शरीर की कांति निरंतर बढ़ती हुई चली जाती है। यहां उपवास करते हैं तो कांति कैसी हो जाती है, सूखे सूखे से मुंह लटक जाता है, हाथ पांव तो उठते ही नहीं है। कोई दूसरा उठा दे तो ठीक है, उठते ही नहीं। अब फिर कोई कहे, कोई काम की कहते, फिर सुन लो तुम, हम उपवास हैं तुम्हें मालूम नहीं है। और कोई उपवास करे, मुकुट सप्तमी का उपवास करे, अब ज्यादातर लड़कियां उपवास करती हैं, और फिर उपवास करके फिर देखो तुम, वो तो बिस्तर पकड़ लेती हैं। बोले अब उठेंगे तब जब भोजन के समय हो जाए, तब जब खाना बन जाए तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। तब तो पड़े ही रहेंगे, और घर में भी नहीं रहेंगे। और घर में रहेंगे तो बार बार भोजन की याद आएगी, खुशबू आएगी, और खुशबू आएगी तो खाने का मन होगा। तो फिर कहाँ बैठेंगे आगे, हम मंदिर में आके बैठ जाएंगे। और मुकुट सप्तमी को देखा नहीं, जितनी लड़कियां थी सब हमें दिखाई देगी यहाँ जैन नगर में। तो क्यों दिखाई देगी, हम नीचे कहाँ से आ गई इतनी? ऐसा तो नहीं बाहर से बुलाई गई हो, नहीं नहीं, बाहर से नहीं बुलाई गई है। अब करें क्या, उपवास है। अब घर में बैठे तो बैठे कैसे, घर में तो भोजन की याद आ जाती है, इसलिए मंदिर में बैठ जाते हैं और मंदिर में जाप करते हैं। अब ये ही करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित है हम अपने समय को सही तरीके से नहीं गुजार पाएंगे। और समय नहीं गुजरा और बार बार तुम्हें कहीं खाने के विचार आ गए तो उपवास में बाधा आएगी, बहुत बाधा आएगी। इसलिए हम उपवास के दिन कहाँ बैठते हैं, मंदिर में, तत्व चर्चा में, शास्त्र के स्वाध्याय में, जाप में, सामायिक में, आदि आदि इन्हीं कार्यों को करते हुए उपवास करते। दित्य तवानम, वे मुनि महाराज घोर तपस्वी होते हैं। इनके शरीर की कांति निरंतर बढ़ती जाती है। एक उपवास किया, 2 उपवास किया और ज्यादा बढ़ेगी, 5 किए और ज्यादा बढ़ेगी। ये रिद्धि है शरीर में, ये रिद्धि है। जैसे जैसे उनकी तपस्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके शरीर की कांति, ये तो हम समझते हैं कि भोजन करते हैं तो कांति आती है, नहीं नहीं, ये बात गलत है। भोजन करने से शरीर में कभी भी कांति नहीं आती। भोजन तो मात्र इसलिए किया जाता है कि शारीरिक जो हमारे हाथ पांव है ना, ये सही ढंग से चलते रहे। भोजन से शरीर नहीं चलता है। भोजन में इतनी ताकत नहीं है कि शरीर को चला दे। शरीर के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वे बिल्कुल सही तरीके से चलते रहें। ये हाथ है ना, ऐसे मुड़ते रहे, ऐसे मुड़ते रहे, इसलिए भोजन जा रहा है।
भोजन से ताकत नहीं मिल रही है। आप समझते हैं कि भोजन से ताकत है। नहीं नहीं, वे मुनि महाराज जो उपवास करते हैं और ताकत देखिए उनकी, वे पूरे विश्व को हिला दे। वे एक मुनि महाराज और उपवास कर रहे हैं, आहार नहीं ले रहे, हार नहीं ले रहे हैं, फिर भी ताकत कहां से आई? इसका मतलब है ताकत तो मेरे ही अंदर है। अच्छा बताइए, कार डीजल से चलती है कि पेट्रोल से? दोनों से। अच्छा पेट्रोल हटा दें तो कार नहीं चलेगी, तो डीजल किसके लिए है? डीजल किसके लिए है? इंजन चालू करने के लिए? नहीं, डीजल है इंस्ट्रूमेंट सही करने के लिए और पेट्रोल है इंजन चालू करने के लिए। दोनों के काम अलग अलग है। ऐसे ही भोजन का काम है डीजल का नहीं, भोजन का काम है डीजल का नहीं, ग्रीस का। हम भूल गए, डीजल और पेट्रोल तो एक ही बात है। इसीलिए विनय जी हमारी तरफ बड़े ध्यान से देख रहे, हमारा डीजल तो पेट्रोल एक ही बात है। ग्रीस का काम क्या है? इंस्ट्रूमेंट सही रखना, ऑयल का काम है। और पेट्रोल का काम इंजन को चालू करना। तो पेट्रोल से गाड़ी चलती है, लेकिन गाड़ी को सही रखती है ग्रीस, ऑयल। अगर ये ऑयल ना हो तो पेट्रोल क्या कर लेगी, और पेट्रोल ना हो तो ऑयल अकेला क्या कर लेगा। इसलिए भोजन है हमारे शरीर के इंस्ट्रूमेंट सही रखने के लिए ग्रीस का काम करती है। और पेट्रोल हमारी आत्मा में है, शक्ति हमारी आत्मा में है। और शक्ति आत्मा में है तो विचार करिए कि आत्मा की शक्ति से शरीर चलता है और ग्रीस से शरीर के इंस्ट्रूमेंट सही रहते हैं। तो हमारा भोजन शरीर चलाने के लिए नहीं है, हमारा भोजन सिर्फ इंस्ट्रूमेंट सही रखने के लिए है। तब वो कहते हैं ये वाली चीजें लो, ये वाली चीजें लो, ये वाली चीजें लो, ये नहीं लोगे तो शरीर में कमी आ जाएगी। ये यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं नित्य तवानम, नित्य माने दीप्ति। वे मुनि महाराज जिनके शरीर से कांति निकलती है, जिनके शरीर से कांति निरंतर बढ़ती रहती है, आहार न करने के बाद भी, आहार पानी न लेने के बाद भी जिनके शरीर की कांति निरंतर बढ़ती है, वे नित्य तवानम। ऐसे मुनि महाराज दीप्त तपस्वी के धारी होते हैं, विदेह क्षेत्र में विराजमान। उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो गई। चित्र बोलिए। आदिनाथ भगवान विराजमान, और आदिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है और कहा गया है तीनों लोक का नक्शा बना हुआ है। और धर्मेंद्र, इंद्र, देवेंद्र सभी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तीनों लोक का चित्र बना हुआ है। इसका मतलब है हे भगवान, तीनों लोक में जितनी भी पीड़ाएं हैं, सभी पीड़ाओं को आप हरण करने वाले हैं। तीनों लोक की कौन कौन सी पीड़ाएं हैं? आप सबसे बड़ी पीड़ा बता सकते हैं? दुनिया में सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? क्या बोले? जन्म मरण सबसे बड़ी पीड़ा है। सबसे बड़ी पीड़ा है जन्म मरण। और फिर जरा, बुढ़ापा, आधे मरण, आधा मरण, बुढ़ापा, आधा मरण, मरण, पूरा बुढ़ापा। जन्म मरण कितने बड़े दुख हैं। जन्म के दुख, दुख तो कितने प्रकार के हैं। एक व्यक्ति बस में चढ़ रहा था, तो बस में चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया तो गिरा। गिरने पर उसको चोट लगी कमर में, जोर की चोट लगी।
अब बेचारा बहुत सारे लोग बैठे थे, तो बहुत सारे लोग अगर हों सामने और आप गिर जाएं तो आप तत्काल उठते हैं। और कोई पूछता है लग तो नहीं गई, तो क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, और खूब लगी है, लेकिन फिर भी सबके सामने क्या कहते हैं? नहीं नहीं ठीक है। तो ऐसे ही वो गिर गया। गिरने के बाद लोगों ने पूछा लग तो नहीं गई? बोले नहीं। और उसने लगी तो जोर से थी। फिर अपनी जेब से उसने एक पर्स निकाला। अब पर्स निकाल करके थोड़ी देर पर्स को देखा और देख करके पर्स बंद करके जेब में रख लिया। फिर बिल्कुल प्रसन्न सा हो गया। हुआ ये, वो फिर उठा तो उठने पर उसे फिर चोट लगी, उठ नहीं पाया और जोर से गिरा। जोर से गिरा तो फिर लोगों ने उठा करके बिठाया। फिर उसने पर्स निकाला और पर्स निकाल करके थोड़ी देर देखा और फिर शांत हो गया। तो लोगों ने देखा ये पर्स निकाल करके देखता है, जब कोई पीड़ा होती है गिरता है तो पर्स निकाल करके देखता है, ऐसा उसके पर्स में क्या है? तो लोगों ने कहा भाई तुम बार बार तुम्हें चोट लग रही है, तुम पर्स निकाल के देखते हो, खुश हो जाते हो, आगे पर्स में क्या है? हर व्यक्ति अपने पर्स में कुछ ना कुछ रखता है कि नहीं? तो उसने कहा नहीं नहीं वो रहने दो, वो हम देख लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं दिखाओ हमें, दिखाओ। तो उसने दिखाया तो एक व्यक्ति नहीं माना, तो उसने देखा तो उसकी पत्नी का फोटो लगा था। बोले आप ये वाला फोटो देख करके प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? बोले इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है, जब जे हम गिर जाते हैं तो थोड़ी चोट लग जाती है। बोले इससे बड़ी परेशानी थोड़ी, और ऐसा सोच करके हम प्रसन्न हो जाते हैं। बोले हाँ बात तो सही है। लोगों ने समझा भगवान का फोटो लगा होगा, भगवान का फोटो लगा होगा, भगवान को याद करता होगा तो ठीक हो जाता होगा। लेकिन बाद में पता चला बोले इससे भी बड़ी कोई परेशानी है अभी तक तो हमें दिखी नहीं है। ये तो छोटी मोटी परेशानी है, गिर गए, लग गई, कमर टूट गई, छोटी परेशानी है। तो इसलिए तीनों लोक में सबसे बड़ी पीड़ा जन्म मरण, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, अपन जल चढ़ाते हैं, सबसे बड़े दुख है। लेकिन हम उन्हें दुख समझते ही नहीं है, जबकि सबसे बड़े दुख हैं, और हम उन दुखों का कोई उपचार करते ही नहीं है। उन दुखों का उपचार नहीं करते, दूसरे दुखों के उपचार में लग जाते हैं। छोटे छोटे दुखों को देख करके उन्हीं के उपचार में लगे हैं। हमें सबसे बड़े दुख का ज्ञान ही नहीं है, और यही नहीं मालूम ये दुख है। वो जन्म लेते हैं, उसे मरते हैं, और ऐसा सोच करके हमें वहां पर हमारा ध्यान नहीं है, जबकि ध्यान वहां जाना चाहिए। और इसका उपचार कैसे होगा? जन्म मरण का उपचार क्या है? उसका उपचार कहां से मिलेगा? ऐसी कोई मेडिसिन है या नहीं जो हमारे जन्म मरण को दूर कर दे? जरा डॉक्टर से तलाश करो, हॉस्पिटल जाइए, मेडिकल पे जाइए, बोले ऐसी दवा दीजिए कि मरण ना हो। बोले ऐसी दवा अभी तक नहीं बनी। और ऐसी दवा दीजिए कि जन्म ना हो। बोले ऐसी दवा भी नहीं बनी। और ऐसी दवा है ही नहीं, एक ही दवा है, जिनेंद्र भगवान की आराधना करो, जन्म मरण भी दूर हो जाएगा। और उन्होंने ही जन्म मरण को दूर कर पाया है, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की आराधना की है। और जिनेंद्र भगवान की आराधना में ही कहा जाता है जन्म मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापामीति त्वा, और किसी की आराधना में नहीं कहा जाता। इसका मतलब है यहीं से जन्म जरा और मृत्यु तीनों को नाश किया जा सकता है। ये बात स्वीकार करना पड़ेगी। आदिनाथ भगवान सामने विराजमान, नरेंद्र भी उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, अन्य देव भी नमस्कार कर रहे हैं, और कह रहे हैं तीनों लोक की पीड़ा को नाश करने वाले कौन है? आप ही हैं। ध्यान रहे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जन्म से ही हमारी फिक्स हो जाती हैं, आप उनमें कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ज्ञान,
जन्म से ही हमारा फिक्स है कि आप अपने जीवन में कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, कितना ज्ञान आपको होगा। आप बड़े होकर के चाहे कितना प्रयास कर लें, हर पिता ये चाहता है मेरा बच्चा बहुत पढ़े, लेकिन फिर भी बच्चे फेल होते हैं, फिर भी बच्चे उतना नहीं पढ़ पाते। वे पूरी ताकत लगा देते हैं, हम पूरा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, ट्यूशन लगा दी, कोचिंग करवा दी, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहा है। इसका मतलब है आपके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, उसके कर्म पर डिपेंड करता है। इसलिए ज्ञान फिक्स है, आप ज्यादा नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे ही आप ज्यादा की प्राप्ति करने की भावना बनाएंगे, वैसे ही आपके सिर में दर्द होने लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपका विचार नहीं बनेगा, आपको कोई ना कोई काम याद आ जाएगा, आप पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि पहले से ही फिक्स है, जन्म से ही फिक्स है। नंबर 2, आयु। आप जन्म लेते हैं तभी फिक्स हो जाती है, आयु जन्म लेते ही फिक्स हो जाती है। अब आप कुछ भी कर लो, चाहे कितना बढ़िया भोजन कर लो, चाहे कितने बढ़िया महल में रह लो, आपकी आयु 1 सेकंड भी बढ़ नहीं सकती, घट सकती है, बढ़ नहीं सकती, 1 सेकंड भी नहीं बढ़ सकती, कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा योगा लगाओ, कितना भी बढ़िया से बढ़िया रहो, आप 1 सेकंड भी अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पहले से ही फिक्स है, जन्म के समय ही, जन्म लेते ही फिक्स। अब आप उसी समय बीमार होंगे, उसी समय ऐसे निमित्त मिलेंगे और उसी समय आपकी मृत्यु होगी। फिर अकाल मृत्यु कैसे हो जाती है? जल्दी हो सकती है। अकाल मृत्यु माने समय के पहले, अकाल मृत्यु समय के पहले। 80 साल की उम्र थी, 50 साल में मर गए, एक्सीडेंट हुआ, गिर पड़े, मृत्यु हो गई। इसे कहते हैं अकाल मृत्यु, समय नहीं था। और अकाल मृत्यु की तो बहुत बढ़िया पहचान है, हमने शायद अभी बताई नहीं है, बताई कि नहीं? नहीं बताई। बहुत बढ़िया पहचान है अकाल मृत्यु की। जब मरते समय ये नाक है ना, ये नाक का हिस्सा टेढ़ा ना हो, मरते समय ये नाक का आगे का हिस्सा टेढ़ा ना हो, इधर की ओर ना झुके या इधर की ओर ना झुके, और ये कान का ये हिस्सा है ये नीचे की ओर ना लटके और नाक ना झुके, ऐसी टेढ़ी ना हो, तो समझना चाहिए इसकी अकाल मौत हुई है। और मरते समय ये मुड़ जाए और कान का जो हिस्सा मुड़ जाए तो समझना चाहिए सकाल मृत्यु हुई है। आजकल तो ज्यादातर अकाल मृत्यु में ही मरते हैं, आजकल 95% अकाल मृत्यु में मरते हैं। ऐसा मत समझना कि घर में हम घर पे मर गए तो हमारी अकाल मृत्यु नहीं हुई, नहीं नहीं, घर में भी अकाल मृत्यु होती है। ये पहचान है, नाक टेढ़ी हो जाएगी मरते समय अगर आप सकाल में मरी हैं, वरना अकाल में ही मरी है। अकाल मृत्यु की पहचान। दूसरी, अगर आपके शरीर की ये हड्डियां दिखाई ना दें, यहाँ की पसली की यहाँ की हड्डियां दिखाई ना दें और शरीर का खून न सूखे और आप मर जाएं, हड्डी दिखाई ना दे, तो आपकी अकाल मौत हुई है। आप सकाल में नहीं मर सकते। सकाल में मरेंगे तो ये पहले हड्डी वड्डी सब मांस सूखेगा, कमजोर होंगे, एक एक हड्डी दिखाई देगी, फिर मृत्यु होगी, उसे कहते सकाल मौत। और अगर हड्डी दिखाई ना दे और कोई व्यक्ति मर जाए तो समझना अकाल मौत है। इसलिए और भी पहचान है, कई पहचान है, 1-2 पहचान नहीं है, कम से कम 10-12 पहचान तो है ही। तो इससे पता चलता है कि आपके अकाल मृत्यु हुई या सकाल मृत्यु हुई। घर में कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो, आप देख लीजिए ये सकाल में मरा या अकाल में। ये मत समझना ये बीमारी में मरा है तो सकाल में मरेगा, नहीं, बीमारी में भी अकाल मौत है।
हार्ट अटैक है तो भी अकाल मौत है, बीपी हाई, शुगर इसके कारण है तो भी अकाल मौत है, खून निकल गया तो भी अकाल मौत है, और आप गिर पड़े और मृत्यु हो गई तो भी अकाल मौत है। इसलिए अकाल मौत की पहली पहचान नाक की है और दूसरी पहचान शरीर की। अगर कोई महाराज की समाधि हो जाती है, कोई महाराज की समाधि हो जाती है और जब उनका फोटो देखने में आता है तो पता चल जाता है ये अकाल मौत में है या, और मुनिराज की अकाल मौत नहीं होती, ये बात फिक्स है। मुनिराज का एक्सीडेंट भी हो तो भी अकाल मौत नहीं होती। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मुनिराज का चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, और चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, वो व्यक्ति संयमी होता है, उसकी अकाल मौत न कह के समाधि कहते हैं। जब कोई चारों प्रकार के आहार का त्याग करके मृत्यु को प्राप्त हो उसे भक्त प्रत्याख्यान समाधि कहते हैं, इसलिए वो समाधि में चला जाता है। और चारों प्रकार के आहार का त्याग ना हो तो कुछ हो सकता है, और मुनिराज का तो हमेशा ही रहता है, मेरा तो अभी भी है और तुम्हारा पता नहीं है कि नहीं। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके बैठे कि नहीं बैठे, क्या हमारा कोई नहीं बैठा, हमें मालूम। वो मंदिर तक ही है, मंदिर में ही बस हो गए दर्शन, और मंदिर में भी चारों प्रकार के आहार का त्याग का संकल्प करके थोड़ी आते हैं, आहार नहीं करते। आहार नहीं करने का नाम संकल्प नहीं है, नियम लेने का नाम संकल्प है। भोजन तो तुम बहुत जगह नहीं करते, बाजार में भी नहीं करते, तो क्या तुम्हारा त्याग है? इसलिए अकाल मृत्यु की ये पहचान है। तो यहां भगवान को देख करके धर्मेंद्र, इंद्र, देवेंद्र सभी उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार करके अपनी अपनी बात कह रहे हैं। भगवान आपको हम ऐसे ही नमस्कार नहीं करते हैं। जब तमंत भद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र में ये कहा, भगवान हम आपको इसलिए नमस्कार नहीं करते हैं कि आपका समुद्रण लगा हुआ है, हम इसलिए नमस्कार नहीं करते हैं कि देव लोग आपके ऊपर चमट डोरा रहे हैं, नहीं नहीं, इसलिए हम नमस्कार नहीं करते। उन्होंने बहुत सारी डिग्री लगा के कहा हम आपको इसलिए नमस्कार नहीं करते हैं, हम इसलिए आपको नमस्कार करते हैं कि आपके अंदर राग, द्वेष और मोह नहीं है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। तुम्हारे पास इतना वैभव है, नहीं नहीं हम वैभव को नमस्कार नहीं करते, नहीं तो हमें राजाओं को नमस्कार करना पड़ेगा। कितनी डिग्री लगा के उन्होंने मना कर दिया, और अंत में ये कहा आपके पास वीत रखता है इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। तो कहने का मतलब यहां भी तीर्थंकर आदिनाथ भगवान विराजमान है और सभी देव नमस्कार कर रहे हैं। और देखिए क्या कहने जा रहे हैं, तो ब्यम आपके लिए, तो ब्यम आपके लिए, आपको नमस्कार हो। त्रिभुवन तीनों लोक, आरती दुख पीड़ा, तीनों लोक की पीड़ा को हरण करने वाले हो, तीनों लोक की पीड़ा को नाश करने वाले हो, इसलिए मेरा आपके लिए नमस्कार हो गई। दूसरी देखती, तो व्याम आपके लिए नमस्कार हो। क्षिति पृथ्वी पर, अमल निर्मल, क्षिति तल पृथ्वी तल पर, अमल निर्मल, भूषणाय आभूषण, आप पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण हो। सोने के आभूषण पहनते हैं कि नहीं? सोने के आभूषण पहनते हैं? ये आभूषण में मिलावट है या निर्मल है? बिना मिलावट के बनते ही नहीं है, बने ही नहीं सकते। बिना मिलावट के पहनोगे तो बिस्कुट पहनना पड़ेगा सीधा, वही लटकाना पड़ेगा, तो बिना उसके होते ही नहीं है। आप निर्मल आभूषण हैं, मतलब आपको प्राप्त करके आपको जिसने अपनाया उसका भी मन निर्मल हो गया, इसलिए आप पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण हैं। आपको जिसने अपनाया है वो व्यक्ति कितना भी कुरूप हो फिर भी वो सुंदर नजर आता है। व्यक्ति, वो कहते हैं ना
वो जिस गुल में बू नहीं कागज का फूल है, और आगे हमें याद नहीं आ रहा है। अब देखो याद आ जाए फिर बताएंगे। उसमें ये बताया है कि अगर गुण नहीं है इस व्यक्ति में, सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है। सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है, जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। सीरत माने गुण, सीरत माने गुण। सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है, और जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। यानी इसलिए गुणों की खुशबू है, गुण ही पूज्य हैं, गुण ही देखने योग्य हैं, बाकी कुछ भी देखने योग्य नहीं है। इसलिए हमने शुरू में ही बताया है कि लोगों को देखने पर, दूसरे लोगों को देखने पर अंधविश्वास पैदा होता है, और भगवान को, परमात्मा को देखने पर आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास हमें मजबूत बनाता है, अंधविश्वास हमें कमजोर बना देता है। इसलिए आत्मविश्वास पैदा करो। आत्मविश्वास इतना खतरनाक है, भयंकर जंगल में भी पड़ जाओ तो भी तुम्हें डर नहीं लगेगा। यह आत्मविश्वास है। और अंधविश्वास, तुम घर में भी डरोगे, घर में भी तुम्हें डर लगेगा। और आत्मविश्वास में आचार्य श्री एक बार एक नगर में थे, रात्रि में सो रहे थे। जब रात्रि में लेटे थे, हम भी आचार्य श्री के पास लेटे थे, विशुद्ध सागर महाराज भी लेटे थे, और महाराज भी बाहर लेटे थे, और हम लोग मंदिर में लेटे थे। आचार्य श्री भी और हम दोनों महाराज, हम और विशुद्ध सागर जी मंदिर में लेटे थे। हुआ ये, रात्रि में आंधी चली और हवा चली, और हवा चली तो बार बार मंदिर में आवाज आई, खट खट की आवाज आई। अब रात्रि के 2 बजे, और रात्रि के 2 बजे मंदिर में खटखट की आवाज आई, तो बताओ अच्छे अच्छे को डर लगी। तो हुआ ये, विशुद्ध सागर महाराज थोड़े जाग गए, और जाग गए और उनकी नींद खुली। नींद खुलने पर बार बार खट की आवाज आई, तो वे तो चटाई बंद करके बोले कोई देख ना ले हमें, पता नहीं कौन है, और खट खट की आवाज। अब वही बात आ गई कि बिल्ली आंखें बंद कर ले तो क्या दूसरे का डंडा रुक जाएगा। और बिल्ली यही समझती है, जब दूध पीती है तब आंखों को बंद कर, हमें कोई नहीं देख रहा है, पिटती है बाद में। हुआ ये, जब वो 1 घंटे तक वो उन्हें नींद भी नहीं आई, और बार बार खटखट की आवाज आई। अब 1 घंटे बाद आचार्य श्री की नींद खुली, तो नींद खुली तो आचार्य श्री ने कहा, आचार्य श्री तो मौन थे, तो विशुद्ध सागर महाराज जल्दी से उठ गए, बोले महाराज आवाज आ रही बहुत जोर से, कोई है। आचार्य श्री ने भी वो आवाज सुनी, आचार्य श्री ने सुनी तो आचार्य श्री ने कहा आवाज तो आ रही है, और खटखट की आवाज आ रही है, कौन कर रहा है ये नहीं मालूम, और मंदिर में ही है, अंदर, बाहर भी नहीं है, अंदर ही है। तो आचार्य श्री ने कहा ठीक है देखते हैं। तो आचार्य श्री गए, और पीछे पीछे विशुद्ध सागर भी गए, हम भी गए। तो देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, एक कैलेंडर टका हुआ था, और कैलेंडर में वो लकड़ी लगी होती है रोल की, तो वो कैलेंडर की लकड़ी हवा से हिलती थी और बार बार दीवार से टकराती थी। तो कमजोर लोगों को घर में भी डर लगे, लेकिन जिसका आत्मविश्वास हो उसे जंगल में भी डर नहीं लगता। और घर में अंधेरा हो, लाइट चली जाए, और चूहा एक गिलास ऊपर से पटक दे, और महिला अकेली हो, आप बता जाए, घर में भी डर लगता है। आत्मविश्वास ना हो तो कहते हैं कि दूसरों को देखने से अंधविश्वास पैदा होता है, परमात्मा को देखने से
आत्मविश्वास पैदा होता है। इसलिए सवेरे उठ करके दूसरों को तो दिन भर देखते रहे, सवेरे उठ के इसीलिए परमात्मा को देखने आते हैं कि आत्मविश्वास पैदा हो, और देखना चाहिए। और उन्हीं में आत्मविश्वास पैदा होता है जो भगवान को ज़्यादा देखते हैं, उनके अंदर स्ट्रांग आत्मविश्वास होता है, डरते नहीं है वो किसी से भी। तो यहाँ कहते हैं तुभ्यम नमः, हे भगवान आपको नमस्कार हो। क्षिति तलामल, क्षिति तल पर निर्मल आभूषण आप ही हो। आपको जिसने पहना वो व्यक्ति सुंदर हो गया। और आभूषण काय के लिए पहनते हैं? सुंदर लगने के लिए। तो बोले ये आभूषण पहनने की क्या जरूरत है? आपको पहनो, आपको अपनाओ, आपके गुणों को पहनो, आप अपने आप ही सुंदर लगने लगेंगे। तो भ्यम नमस्, हे भगवान आपके लिए मेरा नमस्कार हो। त्रिजगता, तीनों जगत में परम ऐश्वर, परम ऐश्वर आपके ही पास है तीनों जगत में। चक्रवर्ती जब भगवान के दर्शन करने जाता है, और भगवान के दर्शन करने गया और जाकर के उसने भगवान के द्वार पर, भगवान का जब सीढ़ी पे चढ़ा और सीढ़ी से चढ़ने पहले कोठे में घुसा तो वहां रत्नों का ढेर लगा हुआ था। कहां? समोर शरण में। रत्नों का ढेर देख करके चक्रवर्ती का तो दिमाग घूम गया। बोले हम ये रत्नों को उठा करके संभाल के रखते हैं और यहाँ तो उनके द्वार पे ही ढेर लगा हुआ है, जैसे अपने द्वार पर कचरे का ढेर लगा होता है। क्या अब नहीं लगता है? पहले लगता था। तो कचरे का ढेर जैसे लगा रहता है, ऐसे ही भगवान के समूह शरण में द्वार पर ही रत्नों का ढेर लगा था। चक्रवर्ती का दिमाग घूम गया, और दिमाग घूम गया और सामने आया तो उसने कहा हे भगवान ऐश्वर्यशाली तो आप हैं, हम कहाँ हैं? हम ऐसे रत्नों को संभाल के रखते हैं और आपके द्वार पे ढेर लगाए, ले जाओ, भर ले जाओ। कितने ले जाओगे? ले जाओ। क्योंकि भगवान जानते हैं जब तक हम हैं तभी तक ये रत्न है, जब तक हम हैं तभी तक ये रत्न है। जिस दिन हम मोक्ष जाएंगे उसी दिन वे रत्न भी समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि कोई पुण्यात्मा अपने घर में अलग शिफ्ट है। मतलब ये है कि 2 घंटे की शिफ्ट 4 जनों की, 5 जनों की है, फिर 2 घंटे की शिफ्ट फिर 5 जनों की है, फिर 2 घंटे की शिफ्ट फिर 5 जनों की है। माँ बनती ही रहती होंगी। हमने होता तो ऐसे ही होगा कि रोटी बनती ही रहती होंगी, अथवा 4-5 लोग एक साथ रोटी बनाते होंगे।
तब कहीं जाकर के पूर्ति हो पाती होगी। बोले हाँ ऐसे ही होता होगा, लेकिन 127 सदस्य हैं। हमने मामला तो बहुत बढ़िया है, इनके यहाँ कभी लड़ाई नहीं होती होगी। उनसे को लड़े हो बे, किसी को मारे नहीं, हाँ हथियार भी नहीं लाए, डंडा भी नहीं लाए, सिर्फ उसके ऊपर गिरे ही पड़े तो उनकी फाइल निपट जाए। जिससे लड़ने को आए, 4 लोग लड़ने को आए, वे सब मिलके ही उनके ऊपर गिर पड़े तो ही निपट जाए, डंडा लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे लोगों के यहां चोरी भी नहीं होती, एक ना एक जगह ही रहता होगा। तो बोले कि 127 सदस्य, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहें कि सभी समूह में रहते हैं तो उनके घर में ऐश्वर्य भी रहता है, क्योंकि न जाने किसके पुण्य से हमारे घर का कार्य चल रहा है, न जाने किसके पुण्य से। कौन पुण्यशाली जीव है ये पता करना मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई पुण्यशाली जीव जरूर है। नाव में एक भी पुण्यशाली हो तो नाव डूबती नहीं है, नाव बच जाती है, एक भी पुण्यशाली हो। अगर आप बस जा रही हो और बस में कोई व्यक्ति पुण्यात्मा यानी कोई बाबा का भेष बनाए हो और बाबा का भेष बना करके खड़ा हो, वो बस से कहे कि हमें वहां जाना है, तो बस तत्काल रुकेगी, इसे जरूर बिठाओ, उसको जरूर बिठाएंगे, और किसी को बिठाए या न बिठाए। तो व्यम नमः त्रिजगता परमेश्वराय, हे भगवान दुनिया का परम ऐश्वर्य आपके ही पास है, इसलिए मेरा आपको नमस्कार। परम ऐश्वर्य से मतलब बाहर का नहीं, भीतर का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये दुनिया का सबसे बड़ा वैभव है। और समोसरण बाहर का दुनिया का सबसे बड़ा वैभव है। इससे बड़ा वैभव दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या जरूरत थी इतना सारा वैभव लगाने की? अरे ये चक्रवर्ती का दिमाग नहीं घूमता अगर इतना बड़ा वैभव नहीं होता। मुझे कहता अरे इससे ज्यादा तुम्हारे घर पे ही है, ये अकड़ और दिखाता। चक्रवर्ती जाता और चक्रवर्ती जाते समय अगर वहां वैभव दिखाई नहीं देता तो चक्रवर्ती क्या सोचता? इससे ज्यादा तुम्हारे घर में ही पड़ा रहता है। अरे उसने देखा गेट पे ही ढेर लगा था, बोला अरे जाओ ये तो हमसे भी बहुत बड़ी ऊंची, कट से सर झुक गया। इसलिए सबका सर झुकाने के लिए देवों ने इतना वैभव समोसरण में रखा कि कोई भी ये ना कह दे इससे ज्यादा मेरे पास है। परम ऐश्वर्य बाहर का भी और अंदर का भी, इसलिए आप तीनों जगत में परम ईश्वर हैं। तो व्यम नमो, आपके लिए मेरा नमस्कार हो। जिनेन्द्र भगवान बोधादी संसार रूपी समुद्र शोषणाय, संसार समुद्र को आप ही शोषण करने वाले हो, आप ही सुखाने वाले हो, इसलिए आपके लिए मेरा इसलिए आपके लिए मेरा नमस्कार हो। आप भगवान के समोसरण में जाइए, कैसे भी स्तुति करिए, आप स्तुति करिए। कोई जरूरी नहीं है आपको गाना नहीं आता है तो आप स्तुति नहीं कर सकेंगे, नहीं नहीं, आप गद्य में भी कर सकते हैं। हे भगवान आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आप जैसा दुनिया में कोई भी हमें दिखाई नहीं दिया, आपके पास परम ऐश्वर्य है, आप वैभवशाली हैं, आप अनंत ज्ञान के धारी हैं, आप अनंत सुख के धारी हैं। धन्य प्रभु आप हमें भी ज्ञान प्रदान करें, ऐसा कह के भी स्तुति की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको गाना आता हो तभी कहेंगे, किसी को गाना नहीं आता तो भी स्तुति होगी। इसलिए स्तुति कैसे भी की जा सकती है। एक बच्चा बोला ना स्कूल में, सर अंग्रेजी के सर आते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, हिंदी के सर आते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, संस्कृत के सर आते हैं, संस्कृत में पढ़ाते हैं। आप तो गणित के हो, आप हमें गणित में पढ़ाइए। वही ज्यादा 3-5 नहीं, वरना 2-3 पढ़ेंगे 9-2 11 हो जाओ। पूरा गणित में पढ़ाया, बोली नहीं हिंदी, ना हिंदी बोली ना अंग्रेजी बोली, ज्यादा 3-5 नहीं। देखिए भाषा देखिए, ज्यादा
3 5 नहीं, वरना 2 4 पढ़ेंगे। मतलब पूरा गणित में पढ़ाया कि नहीं? तो गणित में भी पढ़ाने के ढंग है। बोले अंग्रेजी वालों ने अंग्रेजी में पढ़ाया, हम तुम्हें गणित में पढ़ा के बताते हैं। तो गणित में ही समझाया उन्होंने, हिंदी में नहीं बोली। कहने का मतलब ये है कि हम कोई सी भी भाषा में बोलें, भगवान तो सारी भाषाओं को समझते हैं। कितनी भाषाएं? 718 भाषाएं। कितनी? 10 महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। 10 अष्ट महा 10 और 8 18 महाभाषा, लघु भाषा और 700 लघु भाषा। 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। लेकिन हम रोज पढ़ते हैं, हमें मालूम ही नहीं है। हम रोज पढ़ते हैं और हमें मालूम ही नहीं है जी 718 भाषाएं कौन सी हैं। चिंता मत करो, 35वां छंद आने दो, हम तुम्हें 718 भाषाएं बताएंगे। 718 तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन 18 के ऊपर महाभाषाएं 18 बताएंगे और उसके बाद लघु भाषाएं बहुत सारी हैं, जितनी हमें आती हैं उतनी तो बता ही देंगे। इसलिए 718 भाषाओं में भगवान जानते हैं। आप कोई सी भी भाषा में बोले, भगवान सब जानते हैं। इसलिए स्तुति करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं, भाव की जरूरत है। स्तुति के लिए भाषा की नहीं, भाव की जरूरत है। कभी कभी भाषा नहीं बोली जाती और भाव से ही समझ में आ जाती है। भाषा नहीं बोली जाती, भाव से ही मां बच्चे को समझाती है आंखों में। बताओ आंखों की कौन सी भाषा है? बिना शब्द बोले समझा देती है। और मां अगर बच्चे को डांटे तो बच्चे सबसे पहले मां की आंखों को देखता है, ये सही में डांट रही है कि नहीं डांट रही। फौरन मां को देख लेगा, अगर सही नहीं डांट रही तो बच्चा खेलता रहेगा, हंसता रहेगा, ये तो ऐसी डांट रही है। और जो मां ने अपनी आंखें डबल की, सही बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता, भाई अब तो रियल में। तो इसलिए बिना भाषा बोले भी भाषा को बोला जाता है। इसलिए ये फीड करने के लिए तैयार होते हैं। फिर देख लीजिए एक बार हे भगवान, तीनों लोक की पीड़ा हरने वाले हो, आप तीनों लोक की पीड़ा हरते हो, इसलिए आपको मेरा नमस्कार हो। दूसरी लाइन, हे भगवान, पृथ्वी तल पर आप ही निर्मल आभूषण हो, इसलिए आपके लिए मेरा नमस्कार हो। तीसरी लाइन, हे भगवान, तीनों जगत में आप ही परम ऐश्वर्य के धारी हो, इसलिए आपको मेरा नमस्कार हो। और संसार समुद्र को आप ही सुखाने वाले हो, इसलिए आपके लिए मेरा नमस्कार हो। 4 बार प्रणाम किया है इसमें। एक बार प्रणाम किया था पहले छंद में, सम्यक प्रणम्य। इसके बाद 26वें में प्रणाम किया है और इसके बाद प्रणाम ही नहीं किया। इसके बाद मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान को कहीं भी प्रणाम, स्तुति की है। स्तुति अलग बात है और प्रणाम करना, गुणगान गाना स्तुति है, अच्छे से गाना स्तुति है। हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़ करके सिर झुकाना प्रणाम है। हाथ को यूं घुमाना ये प्रणाम नहीं है, ये आवर्त है। हाथ जोड़ना हाथ है और यूं घुमाना आवर्त है। इसके साथ सर झुकाना प्रणाम है। हाथ भी जुड़े हो और सर भी झुकाओ तो प्रणाम है, वरना वो प्रणाम भी नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ना, आवर्त घुमाना और फिर प्रणाम करना चाहिए, ये सही तरीका है। आइए फीड करते हैं।
भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, जमीन पर निर्मल आभूषण, हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, जमीन पर निर्मल आभूषण, परम ऐश्वर्य के धारी, संसार समुद्र को शोषण करने वाले, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, तीनों लोक की पीड़ा हरने वाले, सबकी पीड़ा हरने वाले, जमीन पर निर्मल आभूषण, हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, जमीन पर निर्मल आभूषण, परम ऐश्वर्यधारी, संसार समुद्र को सुखाने वाले, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, जमीन पर निर्मल आभूषण, हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, जमीन पर निर्मल आभूषण, तीनों लोक के परम ऐश्वर्यधारी, परम ऐश्वर्यशाली, परम ऐश्वर्यधारी, तीनों लोक को शोषण करने वाले, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। रिपीट, हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले। आप इतनी धीरे बोल रहे हैं, हम कितनी तेज बोल रहे हैं। बोले हमारे पास माइक है। नहीं तुम्हारे पास भी माइक है। हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, जमीन पर निर्मल आभूषण, परम ऐश्वर्यधारी, तीनों लोक को सुखाने वाले, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, आपको मेरा नमन हो। पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण, आपको मेरा नमस्कार हो। परम ऐश्वर्यधारी, आपको मेरा नमस्कार हो। तीनों लोक को सुखाने वाले, आपको मेरा नमस्कार हो। हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण, परम ऐश्वर्यधारी, तीनों लोक को सुखाने वाले, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। क्लियर? पृथ्वी तल पर बोलिए, सब लोग बोल पृथ्वी तल पर, आप बोलिए। आप सबकी पीड़ा, हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले। अब आप बोलो, हम बोलेंगे, रिपीट हम करेंगे। हाँ, सबकी पीड़ा हरने वाले, पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण, परम ऐश्वर्यधारी, तीनों लोक को सुखाने वाले, आपको मेरा नमस्कार हो। हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण, परम ऐश्वर्यधारी, तीनों लोक को सुखाने वाले, आपको मेरा नमस्कार हो। ये भाव दिया है और भाव समझ में आ गया। कौन सुनाएंगे? पीछे से सुना रहे हैं, सुनाइए, माइक दीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान सबकी पीड़ा हरने वाले, परम पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण और तीनों जगत के परम ऐश्वर्य के धारी और तीनों लोक को सुखाने वाले, हे परमेश्वर आप ही हो। इसीलिए आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार और बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु आचार्य। बीते रागी ज्ञान धारी, तीनों लोक पीड़ा हारी। छंद देखिए, बीते रागी ज्ञान धारी, तीनों लोक पीड़ा हारी, बनू तेरा मैं पुजारी, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। पहली लाइन का
तुम्हें ध्याऊं हर क्षण, हे विमल आभूषण, शुद्ध तेरा चरण, तुम्हें वंदन सौबारो। तीन भुवन के स्वामी अवरामी जगनामी, ध्याते सब योगी ध्यानी कोटि तुम्हें नमस्कारो। भव सागर मिटाते मुक्ति मार्ग पे लगाते हो, विनम्र तुम्हें गाते तुम्हें वंदन सौबारो। ऐसे भी गा सकते हैं भगवान को गुणगान गाने के तरीके। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य ढोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनइयो हृदय में सुनइयो। हे प्रभु सबकी पीड़ा हरते, तुमको करूं प्रणाम। पृथ्वी तल के अमलाभूषण, हे प्रभु तुम्हें प्रणाम। तीन जगत के परमेश्वर प्रभु तुमको नम्र प्रणाम। भव सागर को सुसिद्ध करके तुम्हें भी नम्र प्रणाम। तभी सिर पीड़ा होती दूर, कांति तन में बढ़ती भरपूर। नमन सब संकट हारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनइयो हृदय में सुनइयो। सर्व संकट मिटते तुमको नमन मेरा, भूप आभूषण पर मेरा। आप मालिक त्रिभुवन के है नमन मेरा। आप भव शोषण करे तुमको नमन मेरा। सिर की पीड़ा नाशक प्रभु का वंदन, प्रभु का वंदन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाओ, हे पावन हे पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हे भक्तामर है प्यारा तो सब मिल गाओ, हे भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। पीड़ा हारी तुम्हें नमन, पृथ्वी भूषण तुम्हें नमन। पीड़ा हरी तुम्हें नमन, पृथ्वी भूषण तुम्हें नमन। त्रय जगदीश्वर तुम्हें नमन, त्रय जगदीश्वर तुम्हें नमन। त्रय जगदीश्वर तुम्हें नमन, त्रय जगदीश्वर तुम्हें नमन। भव सागर करते शोषण, आदिनाथ प्रभु तुम्हें नमन। भव सागर करते शोषण, आदिनाथ प्रभु तुम्हें नमन। कांति तन लाए हो कांति तन लाए, पीड़ा दूर भगाए। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को, हरि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र
दवानम ओम ह्रीम रम नमो दित्य तवाणम ओम ह्रीम रम नमो दित्य दवानम ओम ह्रीम रम नमो दित्य तवाणम ओम ह्रीम रम नमो दित्य दवानम ओम ह्रीम रम नमो दित्य ओम तवाणम ह्रीम रम नमो दित्य दवानम ओम ह्रीम रम नमो दित्य तवाणम ओम ह्रीम रम नमो दित्य दवानम ओम ह्रीम रम नमो दित्य तवाणम ओम ह्रीम रम नमो दित्य दवानम ओम ह्रीम रम नमो दित्य ओम तवाणम ह्रीम रम नमो दित्य दवानम ओम ह्रीम रम नमो दित्य ओम तवाणम ह्रीम रम नमो दित्य दवानम ओम ह्रीम रम नमो दित्य तवाणम ओम ह्रीम रम नमो दित्य दवानम ओम ह्रीम रम नमो दित्य तवाणम। दोनों हाथ कंधे पर ऐसे। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 बोले कि जरा श्री आदिनाथ भगवान की परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की कल एकेडमी यहाँ